आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीरुज़्ज़मान से खबरें सुनिए। पहले बुलेटिन की सुर्खियां। पूरे मुल्क में आज मनाया गया बेहतर हुक्मरानी का दिन। मुल्क की आला क़यादत ने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 100वें जन्मदिन पर किया खराज अकीदत अदा। गुड गवर्नेंस, बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमतों की शनाख्त, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शहरी श्रीनगर के तिब्बी इदारों में आला मयार की सहूलियात दस्तयाब रखने की हिदायत। और क्रिसमस के सिलसिले में गिरजाघरों में तकरीबात का इनेकाद। खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक आज। अब पेश है खबरों की तफसील। आज पूरे मुल्क में गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है। ये दिन साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। आज ही एक हफ्ता तवील प्रशासन गांव की ओर मौजू से गुड गवर्नेंस हफ्ता भी इख्तिताम को पहुंचा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी के लिए बेहतर हुक्मरानी सिर्फ एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये उसकी हुकूमतों की शनाख्त है। खजुराहो मध्य प्रदेश में आज मुल्क के पहले कसीरुल मकासिद वाले नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दीगर पार्टियों की हुकूमतों के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की सरबराही वाली हुकूमतों ने बेहतर हुक्मरानी के हर एक मद पर मेहनत के साथ काम किया और लोगों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए वजीर आजम ने कहा कि अटल जी बेहतर हुक्मरानी और अच्छी खिदमात के पार्टी के मंत्र के लिए तरगीब थे। इस मौके पर वजीर आजम ने अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एक डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया। वजीर दाखिला अमित शाह ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा है कि आनजहानी के बेहतर हुक्मरानी और अवामी खिदमत के जज्बे से आने वाली नस्लों की रहनुमाई होगी। दरी असनाद दिफा के मरकजी सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप की शुरुआत की। इस ऐप पर आम लोगों को कौमी अहमियत के अहम दिनों के बारे में जानकारी दस्तयाब होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके जन्मदिन पर खराज अकीदत अदा किया है। गाजीपुर में पंडित मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज में एक तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इन दो अहम शख्सियात के अक़दार पर चलकर मुल्क की तामीर में एक मुस्बत रोल अदा करें। एक तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन दोनों अजीम लीडरों को भारत का ज़मीर करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों के बेमिसाल काम से समाजी व इक्तिसादी मंजरनामे में नुमायां तब्दीलियां रोनुमा हुईं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेहतर हुक्मरानी दिन के मौके पर एक पैगाम में कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म, इख्तिराइयत और अवाम दोस्त पॉलिसियां अमलाने से भारत में हुक्मरानी के पूरे अमल में जिद्दत पैदा हो गई है। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से भी आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया और मुख्तलिफ मकामात पर आनजहानी को खराज अकीदत अदा किया गया। अटल चौक जम्मू में पार्टी के सदर सत शर्मा, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा, साबिक नायब वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह, असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे पर गुलदायरे चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत अदा किया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शहर श्रीनगर के कई तिब्बी इदारों का अचानक दौरा करके वहां मरीजों और तीमारदारों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजुल्ला और बिमिना में बच्चों के अस्पताल का दौरा करके वहां तिब्बी सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को हिदायत दी कि वो सर्दियों के इन अयाम में मरीजों के लिए आला मयार की तिब्बी सहूलियात दस्तयाब रखें। वज़ीर आला ने इन अस्पतालों में जारी तामीराती कामों में सूरत लाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सेहत की वजीर सकीना इतू भी उनके हमरा थीं। मरकजी सरकार ने मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी सारिफीन की सहूलत के लिए बिजली
की एक माहौल दोस्त स्कीम प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। बावर किया जा रहा है कि इस फ्लैगशिप स्कीम की बदौलत तमाम मुस्तहिकीन को बिला किसी रुकावट के बिजली फराहम होगी। आकाशवाणी न्यूज से एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एच राजेश प्रसाद ने स्कीम के खद्दोखाल के बारे में कहा। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार 1 किलोवाट के लिए 33,000 की सब्सिडी है, दूसरे किलोवाट के लिए और 33 मतलब 66,000 और तीसरे किलोवाट के लिए सब्सिडी मिला के 85,000 की सब्सिडी मिलती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने उसको और अगुमेंट किया, एक किलोवाट के लिए 3,000 यानी 3 किलोवाट तक और 9,000 टोटल मिला के 94,000 की सब्सिडी अवेलेबल है। मगर सरकार ने उसको पुख्ता बंदोबस्त किया क्योंकि कंज्यूमर अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, लोन ले ले कम ब्याज दर 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, वो लोन की अवधि होगी 10 साल। हम यहाँ जम्मू कश्मीर में तकरीबन 80,000 लोगों को ये सुविधा देने के लिए हम उतना टारगेट हमें मिला है। ये एप्लीकेशन आज ओपन है, एक उस डेसिग्नेटेड पोर्टल है भारत सरकार का, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। उस पोर्टल में जाके उसमें अपना पर्चा भर सकते हैं। पर्चा भरने के बाद उसमें प्रक्रिया है, उसको या वो अपफ्रंट पेमेंट करे या लोन के द्वारा पैसा उसको अरेंज करे, उसके बाद इंस्टॉलेशन तुरंत हो जाती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मौसूफ के साथ रिकॉर्ड किया गया ये खुसूसी प्रोग्राम हमारे यहां से आज रात 8:30 बजे नशर किया जाएगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। मुल्क से नशे की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पिछले 2-1 बरसों से इख्तिराई नवयत का नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क के 300 से ज्यादा जिलों में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इस ताल्लुक से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं, उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी। ऐसे में सामाजिक संस्थाओं और कम्युनिटी वॉलंटियर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों को उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी इन दिनों मनशियात की लानत से समाज को पाक करने के लिए काविशें जारी हैं। नौजवानों और स्कूली बच्चों को इस लत से दूर रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर की एक कौमी अवार्ड याफ्ता माहिर तालीम और मारूफ मैराथन रनर रूही सुल्ताना ने शोबे खबर से बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। बहैसियत एक उस्ताद मैं बच्चों से अपील करती हूँ कि जिंदगी कुदरत का एक अनमोल तोहफा है, खुदारा इसको जाया ना होने दें। अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखें, अपनी सलाहियतों को मुस्बत अंदाज से बरोई कार लाकर अपना मुस्तकबिल रोशन करें। मनशियात की लानत के साथ मुंसलिक तमाम दरिंदों की ज्यादा से ज्यादा मलामत की जानी चाहिए। साथ ही हम सब पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम घरों, स्कूलों और समाज में बच्चों के लिए दोस्ताना माहौल कायम करें ताकि ये बच्चे अपने आप को तन्हा ना समझें और इन्हें ड्रग्स जैसे गलत रास्तों पर चलने से बचाया जा सके। बच्चों पर ज्यादा दबाव ना डालें, साजगार माहौल में बच्चों की मुस्बत सलाहियतों और कामों की सराहना करें, तभी हम अपनी नौजवान नस्ल को इस लानत से दूर रख सकते हैं। श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर जनूबी कश्मीर के शेखगुंड इलाके के लोगों ने अपने गांवों को तंबाकू नोशी से पाक रखने का फैसला किया है। अपनी नवयत की इस मुनफरिद पहल के तहत इलाके के दुकानदारों ने सिगरेटों और दीगर तंबाकू अशिया की खरीदो फरोख्त न करने का फैसला किया है। इस बारे में मकामी अवकाफ कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मीर जाफर ने शोबे खबर से बात करते हुए कहा। मैं बहसते जनरल सेक्रेटरी अपने गांव में काम कर रहा हूँ। 1 महीना पहले हमने एक इनिशिएटिव उठाया। मैंने अपने शॉपकीपर एसोसिएशन से बात की, जो बुजुर्ग है, नौजवान है, उनसे बात की कि हम अपने गाँव को स्मोकिंग फ्री जोन बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने इस स्टेप को सराहा और इस वक्त हमारे गाँव की सिचुएशन ये है कि आपको हमारे गाँव में किसी भी जगह न सिगरेट मिलेगा न तंबाकू मिलेगा। और जो हमारे गाँव में 50-60 साल से स्मोकिंग कर रहे थे, तंबाकू पी रहे थे, उन्होंने इस चीज को जो है क्वाइट कर दिया हमेशा के लिए। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसमें आगे आए और हर जगह, हर गांव को, हर शहर को हम फ्री स्मोकिंग एरिया बना दें।
آج پورے ملک میں کرسمس منایا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے ملک بھر کے گرجا گھروں میں دعائیہ مجالس کا اہتمام کیا گیا۔ جموں کشمیر کے گرجا گھروں میں بھی کرسمس کے موقع پر خصوصی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ وادی میں سب سے بڑی تقریب سری نگر میں ایم اے روڈ پر واقع ہولی فیملی کیتھولک چرچ میں منعقد ہوئی۔ شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر نے گرجا گھر جا کر چرچ کے فادر پریم سے بات کی تو انہوں نے اپنے جذبات کا یوں اظہار کیا۔ کرسمس آج وشیش روپ سے ہمارا دعا بندگی ہوئی صبح، اور اس دعا بندگی میں ہم لوگ پرارتھنا کیا، اور خاص کر کے جب ڈے آف جیسس یعنی کہ کرسمس ڈے منا رہے ہیں، گڈ نیوز جب پربھو یسوع مسیح دنیا میں آئے وہ ہمارے لیے گڈ نیوز تھا، اور تھرو ہم اس کے دوارا دنیا کو مکتی ملی، اور وہی جو پیار محبت شانتی کو ہمیں لے کر کے ہمیں بانٹنا بھی ہے، اور جہاں ایکتا ہے وہاں خوشی بھی ہے۔ خدا کی بلیسنگ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے جیون میں ہمیشہ بلیسنگ آئے گی۔ شہر آفاق سیاحتی مقام گلمرگ میں بھی کرسمس کی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر سیاحوں کی ایک اچھی خاصی تعداد بھی موجود تھی۔ ادھر جان بشپ میموریل اسپتال سرنل اننت ناگ میں بھی کرسمس تقریب منعقد ہوئی، جس میں کافی تعداد میں عیسائی برادری کے لوگوں نے شرکت کی۔ پورے جموں کشمیر میں آج خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں آج عقیدت مند ہر نماز کے بعد موئے پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار سے فیض یاب ہوئے۔ اسی طرح کی تقاریب آثار شریف شہری کلاش پورہ اور دیگر زیارت گاہوں پر بھی منعقد ہوئیں، جس دوران علماء کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی۔ وادی کے ایک معروف انجینئر فاروق احمد راتھر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ممبر اسمبلی قیصر جمشید لون کے والد نسبتی تھے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور کئی ممبران اسمبلی نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ انہوں نے سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ اطلاعات نشریات کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے عام لوگوں کو سرکاری اسکیموں سے روشناس کرانے میں آکاش وانی کے رول کو اجاگر کیا ہے۔ آج ڈیلٹان گنج میں آکاش وانی دفتر کا دورہ کرنے کے بعد وزیر موصوف نے کہا کہ 2047 تک وکست بھارت کے وزیر اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرانے میں سرکاری اسکیمیں اہم رول ادا کر سکتی ہیں، تاہم ان اسکیموں کے فوائد ملک کے ہر ایک شہری تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.4 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 ڈگری، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:35 پر اور غروب آفتاب شام 5:28 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔